Hello, dear student. Welcome back on our YouTube platform of Tutor Institute. जैसा आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि हम चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे हैं नीट में पिछले 10 सालों में आए हुए क्वेश्चंस का। उसी क्रम में आज आगे हम बढ़ रहे हैं। मैकेनिक्स का अपना लास्ट चैप्टर आ रहा है, ग्रेविटेशन, ठीक, 7th चैप्टर। तो अभी तक इसके पहले जितने भी चैप्टर्स हैं हम आपको डिस्कस करा चुके हैं। अगर आपको कोई समस्या रहती है तो व्हाट्सएप करिए, टेलीग्राम पर करिए, कमेंट करिए, जिस भी माध्यम से आप पूछ सकते हो आप वो माध्यम अपनाइए और हम तक अपनी समस्या पहुंचाइए। हम आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज हम ग्रेविटेशन का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? ये कह रहा है द burden to raise the mass m from the surface of earth to the height h which is equal to the radius of earth। अर्थ की सरफेस से ले जा रहा है, इसकी रेडियस आइज है, और जितनी हाइट तक ले जा रहा है वो h इज इक्वल टू आर के है। ठीक है, तो इसमें कितना वर्क होगा ये बताना है हम लोगों को। तो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रहता है। तो इसका जो फॉर्मूला हमने लिखवाया था, डेल्टा यू इज इक्वल टू होता था एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच ओवर आर। तो h की जो वैल्यू दे रखी है वो r दे रखी है, इधर का 1 प्लस आर बाई आर। सिंप्लीफाई करोगे तो आर बाई आर, इसको कट करेंगे 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो ये देखो हो जाएगा 1/2 एम जी आर। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? लास्ट, डी। ठीक है, तो सिंपल सा है फॉर्मूला। अगर आपको याद है तो आप विद इन मिनट ही कर लेंगे, जो आपको 60 सेकेंड टाइम मिलता है, फिर 20 सेकेंड में ही आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आते हैं। लिखा है बॉडी वेट 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस का वजन 200 न्यूटन दे रखा है। हाउ मच विल इट वेट हाफ वे डाउन द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो हम लोगों को पता है कि अर्थ की सरफेस के चाहे अंदर जाएं और चाहे अर्थ की सरफेस के ऊपर जाएं, दोनों ही कंडीशन में जो ग्रेविटेशनल आइसोलेशन होता है वो घटता है, और जो वेट रहता है जा करके वो m इंटू जी रहता है। तो अगर मान लो ये डाउन टू द अर्थ जी डैश आया, तो जी डैश इज इक्वल टू डाउन टू द अर्थ ये आता है जी ऑफ 1 माइनस डी अपॉन आर। कितना करा? हाफ वे। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है डी इज इक्वल टू हम लोगों को दे रखा है उसने आर बाई 2। तो जी डैश इक्वल टू आएगा जी ऑफ 1 माइनस, यहाँ पर रखोगे आर बाई 2, नीचे आर लिखा है, आर से आर को कट कर देंगे तो यहाँ ये वैल्यू आ जाएगी जी बाई 2। इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा हाफ हो गया, तो जो वेट होगा वो भी कितना हो जाएगा? हाफ। तो पहले दे रखा था 200/2, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन मतलब फर्स्ट, तो 2 का फर्स्ट आया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड आते हैं। लिखा था टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 24 आवर। बिल्कुल सही बात है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड वही होता है जो अर्थ का होता है। तो 24 आवर दे रखा है एट ए हाइट ऑफ 6 आर ई। ठीक है, आर इज रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सरफेस। ये अगर अर्थ हम कंसीडर करें, यहाँ जो अर्थ की सरफेस से है ये 6 आर ई है। अगर हम सेंटर से कंसीडर करें तो सेंटर से आर ई और जुड़ जाएगा तो 7 आर ई हो जाएगा। फिर द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट हुज हाइट इज 2.5 आर ई फ्रॉम द सरफेस। तो दूसरा कोई सैटेलाइट है तो उसकी अगर सेंटर से हाइट लेंगे तो ये उसने दे रखी है 2.5। तो यहाँ से हम देखेंगे तो आर इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3.5 आर ई। तो इसका टाइम पीरियड बताना है। तो केपलर्स लॉ ये कहता है कि टाइम होता है का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का क्यूब होता है। तो इसको रख लेंगे हम लोग T1 अपॉन T2, ये होल स्क्वायर रहेगा
इक्वल टू ये आएगा R1 अपॉन R2 का क्या हो जाएगा होल क्यूब, तो T1 अपॉन T2, तो ये R1 की जो वैल्यू है वो 7 है और R2 की वैल्यू है 3.5। स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, इधर हो जाएगा 3/2, इसको कट करेंगे तो इससे आ जाएगा ये 2, तो 2 का क्यूब करना है 8, 8 का फिर करना है रूट, तो 8 का ये रहेगा रूट, तो ये देखो हो जाएगा T1 प्लस T2, ये आएगा 2√2, तो T2 इक्वल टू T1 की वैल्यू दे रखी है 24 और ये है 2√2, √2 से ऊपर नीचे कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये हो गया 2 2 जा 4 और 4 6 जा 24, तो आंसर अपना हो जा रहा है 6√2 आवर। ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट, तो थर्ड का फर्स्ट हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन है, आपको बस ये ध्यान देना है कि अगर ये 2.5 रहता 6 रहता कैलकुलेशन ईजी नहीं होता, तो सेंटर से ले लिया, तो ये हो गया 7, ये हो गया 3.5, अब कैलकुलेशन हो सकती है, तो सॉल्व कर लिया, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। फोर्थ आते हैं, लिखा है द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ए प्लैनेट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट द सन आर पोजीशन A, B एंड C आर KA, KB एंड KC रेस्पेक्टिवली। AC इज द मेजर एक्सिस, SB द परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी रिलेशन देखना है, तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि देखो सन से जितने दूर रहता है उतनी वेलोसिटी इसकी कम रहती है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम रहता था कंजर्व, तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी वेलोसिटी क्या होगी कम होगी, और जितने डिस्टेंस कम होगी वेलोसिटी उससे ज़्यादा होगी, तो ए पर देखो वेलोसिटी ज़्यादा है कि तो काइनेटिक एनर्जी ए पे ज़्यादा होगी, फिर बी पे उससे कम होगी, सी पे सबसे कम होगी, तो हमें ये पता चल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ सी, तो काइनेटिक एनर्जी ए इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सेकंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ नंबर, देखा द मास ऑफ सन वर 10 टाइम्स स्मॉलर एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वर 10 टाइम्स लार्जर इन मैग्नीट्यूड, देन व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें क्या सही नहीं होगा? तो देखो जी की वैल्यू होती है कैपिटल G अपॉन R स्क्वायर, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, लास्ट देखो ये लिखा दिख गया जी ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज, तो कोई गलत कह रहा है ना, जी तो चेंज होगा, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ओवर द विल डिक्रीज, तो जब जी की वैल्यू घटेगी घट जाएगा, तो मतलब यही गलत है। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो ये दिख जाएगा, बाकी आप सब मैच करेंगे तो गलत ही निकलेगी, जी कैपिटल जी बढ़ाएंगे तो ये जी बढ़ जाएगा, और टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का रहता है 2π√r अपॉन जी, जब ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू क्या होगी घट जाएगी, तो डिक्रीज कह रहा है। वॉकिंग ऑन द ग्राउंड बिकम डिफिकल्ट, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, रेन ड्रॉप विल फॉल फास्टर, तो उसका ग्रेविटी ज़्यादा लगेगा। 6. The acceleration due to gravity at a height 1 kilometer above the earth is same as at the depth d below the earth। तो देखो हाइट जो आता है, हाइट पे ये आता है g ऑफ 1 माइनस 2h अपॉन r, और जो डेप्थ पे आता है g ऑफ 1 माइनस d अपॉन r। अब दोनों सेम कह रहा है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर दीजिए, तो g ऑफ 1 माइनस 2h अपॉन r, इधर आएगा g ऑफ 1 माइनस d अपॉन r, ये सब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ निकल के आएगा d इज इक्वल टू 2h, 1 किलोमीटर दे रखा है d इंटू 2 1, तो यहाँ देखा d इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 किलोमीटर, तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी। ठीक है, तो ये आ गया 2 किलोमीटर। 7th आते हैं, लिखा है 2 एस्ट्रोनॉट आर फ्लोटिंग ऑन ए ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस, कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं वहाँ पर, आफ्टर हैविंग लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द स्पेसशिप द टू विल मूव टुवर्ड ईच अदर, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, विल बिकम स्टेशनरी। अब ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस है तो वहाँ ग्रेविटी नहीं, इनका खुद का मास है ना, जब खुद का मास है तो इनमें क्या लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, मूव टुवर्ड द ईच अदर। ठीक है, 8th आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ हैविंग रेडियस r द वेरिएशन ऑफ g ड्यू टू ग्रेविटी, तो अभी जैसे हम लोगों ने बात किया था, ये था
सेंटर से इधर अगर देख रहे थे तो जी डैश इज इक्वल टू, ये था जी ऑफ 1 माइनस डी अपॉन आर। तो ये डेप्थ इधर ऐसे जा रहा था ना, अगर डी इज इक्वल टू आर हो जाएगा तो 1 माइनस 1 जीरो, तो सेंटर पर ये वैल्यू जीरो हो जा रही थी। अब जैसे आगे बढ़ेंगे ये वैल्यू मिलेगी हमें। लेकिन आउटसाइड की बात करें हम, तो आउटसाइड ये रहता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो सेंटर तो बढ़ेगा, बाहर घटेगा। तो आपको ये दिख रहा है सेंटर पर ऐसे बढ़ता है, बाहर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ऑप्शन सेकंड। ग्राफ आपको नॉर्मल सर्कुलर कॉन्सेप्ट से आप देख सकते हैं क्या होना चाहिए। नाइन्थ, लेकिन सैटेलाइट ऑफ मास एम इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट हाइट एच फ्रॉम इट्स सरफेस, द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ जी नॉट, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस। तो टोटल एनर्जी हम लोगों से पूछ रहा है क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर टोटल एनर्जी का इसका याद हो अगर आपको फॉर्मूला, ये आता था माइनस जी एम ई एम अपॉन 2 आर प्लस एच। मतलब टोटल एनर्जी निगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता था। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर रखा, तो उसी तरह करके देखोगे आ जाएगा। अब लेकिन आपको इसके टर्म में बताना है, एन जी के टर्म में, तो बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये देखिए ये रहता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी होता है। ठीक है, तो जी एम इज इक्वल टू रहेगा जी आर स्क्वायर। तो इतने की जगह आप जी आर स्क्वायर लिख दीजिए। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम जी आर स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ आर प्लस एच। ऑप्शन ढूंढिए, ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, सेकंड। नाइन्थ का सेकंड हो जाएगा। 10th, at what height from the surface of the earth the gravitational potential and the value of g, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वैल्यू, ये जी की वैल्यू दे रखी है, रेस्पेक्ट कितनी हाइट पर ये होंगे जाकर के। तो देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू होती है माइनस जी एम, आर अगर हाइट का रहा है तो आर प्लस एच, और ये जी की वैल्यू आती है जी एम अपॉन हाइट का रहा है आर प्लस एच होल स्क्वायर। इसका पोटेंशियल फिर मैग्नीट्यूड रखते हैं, तो वी अपॉन जी। तो इसको करेंगे तो जी एम कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, और नीचे ये रहेगा आर ई प्लस एच। इससे इसको हटा दीजिए। वी की वैल्यू दे रखी है 5.4 इंटू 10⁻7 अपॉन जी की वैल्यू है 6। ठीक, इसको अगर सॉल्व करें 6 9 जा 54 होता है, तो 0.9 इंटू 10⁻7, और ये है 6400 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर को मीटर बदलेंगे 10⁻3 प्लस एच। तो यार इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो चलो इसको देख लेते हैं। ये रहेगा 9 इंटू 10⁻6, इधर 1 2 3, तो इधर है 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस एच। अब इसको हम इधर माइनस करेंगे, 9 माइनस 6.4, और इधर ये रहेगा 10⁻6 इज इक्वल टू एच। माइनस करिए तो इधर आएगा ये 6, और इधर 8 बचेगा 2, 2.6 इंटू 10⁻6 मीटर या 2600 किलोमीटर। तो सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड। 10 हो गया, 11 आते हैं 2016 का। लिखा द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ टू द एस्केप वेलोसिटी एट द प्लैनेट whose radius and mean density are twice as that of अर्थ। तो देखिए एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आता है √2 जेम अपॉन आर ई। मास बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो 4/3, इधर आ जाएगा ये पाई आर क्यूब
और डेंसिटी रो। तो बाकी तो सब कांस्टेंट, इधर आर क्यूब और रो हम यहाँ पर एम की जगह लिख सकते हैं। तो 2g, इसको भी अगर लिखना चाहो आप लिख लो 4/3 पाई आर क्यूब रो, नीचे क्या है आर, इससे हटा दो आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को तो हम बाहर लेंगे आर, और यहाँ बच जाएगा रो, ये आ रहा है। तो ये देखो जो प्लैनेट है उसका क्या रहा, वो रेडियस एंड मीन डेंसिटी आर ट्वाइस। तो रेडियस हो जा रहा है 2 और डेंसिटी भी कितना हो रहा है 2। तो इसको अगर हम देखें तो ऐसे ले सकते हैं 2√2 आर रूट रो, ये वैल्यू लिखी है इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ये है प्लेनेट का। तो हमसे रेशियो कह रहा है ना, किसका किसका, अर्थ और प्लेनेट का। तो 1:2√2 हो जाएगा, एक ही ऑप्शन ही दिख रहा है D11 का डी। 12 आ जाइए, ठीक है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑफ अर्थ रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ हाइट दिस ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज दिस देन द एस्केप वेलोसिटी बताइए। तो अभी देख रहे थे एस्केप वेलोसिटी को आप लिखेंगे 2gm अपॉन, यहाँ डिस्टेंस रखेंगे तो RE+H। अब देखो अगर शॉर्टकट में करना हो तो अगर देखो अर्थ की सरफेस से हम लेते हैं तो ये फॉर्मूला रहता है GME अपॉन RE, ये वैल्यू लगभग आती है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड ऑर्बिटल वेलोसिटी अर्थ सरफेस पर। अब मास ऑफ अर्थ उसमें जो रखा जाता है, ठीक है, वो रखा। अब यहाँ पर ये RE+H हो जा रहा है, तो इससे वैल्यू थोड़ी कमी तो रहेगी जाकर के आसपास। इसको आप देख लीजिए, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इतना कम तो ये हो नहीं जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो रेडियस 64 किलोमीटर होती है, इतनी दे रखी है, हाइट उसमें दे रखी है। तो आप इसको देखेंगे तो ऑप्शन जैसे सी ही आपको मैच करता हुआ दिख रहा है, इसके इससे थोड़ा कम हो जाएगा कि वो RE+H हो रहा है, ये वैल्यू क्या होगी बढ़ गई, ये वैल्यू क्या होगी घट जाएगी, लेकिन इतना भी तो नहीं घटेगी। तो ये हो जाएगा, क्यों नहीं घटेगी। अब तुम ये सोचोगे ऐसा कैसे, तो भी बताओ 10⁻⁶ ये हो गया। अब 6.38 में 0.25 ऐड करो, 6.38 में 0.25, 853 और ये 5 कितना आया, और उसमें कितना रखते हैं हम 6.4 इंटू 10⁻⁶, 64 किलोमीटर रखते हैं ना। तो देखिए कितना अंतर आया, थोड़े तो ज़्यादा है ना, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा ही कम हो जाएगा। तो सी सही हो गया, ठीक है। ये आपको कैलकुलेशन को ईजी करने के वे हैं, आप देख सकते हैं अपना, नहीं तो आप कैलकुलेट करते जाएंगे, इसी में आप उलझ जाएंगे, ठीक है। 13 लिखा सैटेलाइट एज मूविंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, द मास ऑफ सैटेलाइट इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू द मास ऑफ द अर्थ, देन लीनियर मोमेंटम गलत करा है, एंगुलर मोमेंटम रहता है। द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, बिल्कुल सही बात ये रहेगा। द एंगुलर मोमेंटम एज अबाउट द सेंटर ऑफ अर्थ चेंजेस इन डायरेक्शन इट्स मैग्नीट्यूड रिमेंस कांस्टेंट, गलत करा, अलग अलग वेलोसिटी वहाँ। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एस वेरीज पीरियडिकली विद टाइम, तो कांस्टेंट रहती है, तो अपना ऑप्शन सेकंड हो गया। ये देखो सेटेलाइट कह रहा है, जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रखता है वो हम लोग प्लेनेट का देखते हैं, तो ध्यान रखना है ये इसमें नहीं आएगा, ना ये आएगा और ना ये आ रहा, ऑप्शन क्या है सेकंड। 14 लिखा था केपलर्स थर्ड लॉ स्टेट दैट द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज अ प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द थर्ड पावर ऑफ द एवरेज डिस्टेंस, सही है, ये रहता है। तो द मास ऑफ सन एंड द प्लैनेट आर m, ठीक है, ये दे रखा है एज पर द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दे रखा है वेयर g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो रिलेशन बताना है, तो इसमें आपको क्या दिक्कत हुई जा करके, तो इसको अगर हम देखें तो आपको इसमें देखना है, ठीक है। तो टाइम पीरियड है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब। देखो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आती है √g/r रहता है, और टाइम पीरियड जो होता है 2πr अपॉन क्या रहता है v। तो देखो 2πr और v की वैल्यू यहाँ रखिए √gm, और ये √r ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ हम लोग पाएंगे
2 पाई, इस आर को अंदर लेगा आर क्यूब हो जाएगा, और नीचे कितना लिखा है जी एम, दोनों तरफ स्क्वायर किया जाता है तथा 4 पाई आर स्क्वायर आर क्यूब, और इधर क्या जाएगा जी एम, ये है ना। तो बाकी सब वैल्यू कांस्टेंट कर रहे हो, ये जो उसमें कह रहा है टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब, तो इसको इधर ले आओ तो ये इधर आ जाएगा, जी एम इधर लिख रहा हूँ, जी एम टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब। तो ये तो हो गया, तो जी एम स्क्वायर किसके है 4 पाई, बाकी कांस्टेंट रख दिया जा करके, जी एम के 4 पाई स्क्वायर डी। तो ऑप्शन जो आना चाहिए, क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, 14 का डी। ये सब कांस्टेंट रख दिया, ये वैल्यू। 15 क्या कह रहा है, द ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट whose gravitational field is so strong that even light cannot escape from it. To what approximate radius would earth? तो देखिए इसके वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा वो रहता है 2 जी एम अपॉन आर। तो यहाँ सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸, यहाँ रखेंगे हम 2, जी की वैल्यू 6.67 रहती इंटू 10⁻−11, मास ये दे रखा है 5.98 इंटू 10⁻24। वी हैव टू फाइंड आउट रेडियस, यहाँ से रूट हटाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 9 इंटू 10⁻16, हमने कहा इसको 6 मान लेते हैं, ठीक है, और ये 6 ये 6, तो 6 टू जा 12, 12 6 जा कितना है 72 इंटू 10 पावर, ये 24 ये 11 है, तो 4 में से 11 माइनस के ये कितना आ जाएगा 3 0 1 13 अपॉन क्या हो गया आर। तो यहाँ हम देखेंगे आर इज इक्वल टू 70 इंटू 10 पावर कितना आ गया 13, और नीचे हो जा रहा है 9 इंटू 10 पावर 16, तो 8, तो आर इज इक्वल टू 8 इंटू, ठीक है, ऊपर ही बचेगा जा करके माइनस का 3, तो हम ये कह सकते हैं 0.8 इंटू 10⁻−2 मीटर। एक ही ऑप्शन ही दिख रहा है हमें, तो सी आ रहा है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन थोड़ा अरेंज कर लेंगे आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया ये 2014 का। 16 आते हैं, द डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फील्ड ऑफ अर्थ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ करेक्टली। देखो इंटेंसिटी का अर्थ जो रिलेशन में आता है, इनसाइड जो रहता है माइनस जी एम एक्स अपॉन आर क्यूब, और जो बाहर तरफ रहता है अर्थ के केस में जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो निगेटिव आएगा, अंदर तो क्या आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, और बाहर की तरफ देखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। एक ही ऑप्शन दिख रहा है फर्स्ट, ठीक है। 17 आते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज ईच ऑफ मास 2 kg आर सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस डिस्टेंस 1 2 4 8 रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द ओरिजिन, द रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम। तो देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आता है माइनस जी एम अपॉन आर, तो नंबर है तो सबको जोड़ देंगे, तो देखो माइनस जी एम जो रहेगा माइनस जी, मास दे रखा है 2, ठीक है। अब पहले कह रहा है कितनी दूर 1 मीटर, तो 1/1 प्लस दूसरे कह रहा है 2, फिर है ये 4, फिर है 8, ये आ जाएगा -2g, इधर 1 प्लस 1/2 1/4 1/8। अब ये तो एक सीरीज बन जा रही है, ये 1 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/2 पावर 1 कर लीजिए, इधर है 1/2 पावर 8, एंड सो ऑन ऐसे चलता जाएगा, ठीक, एंड सो ऑन कह रहा है। तो इसमें हम देखेंगे -2g, ठीक, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपॉन हो जाएगा
इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज को जब हम अरेंज करना होता है तो देखो क्या आता है, आर इज इक्वल टू जो कॉमन टर्म है ए अपॉन 1 माइनस आर, कॉमन जो रिपीट क्या हो रहा है 1/2 1/2 1/2 रिपीट हो रहा है 1/2, यहाँ पर वैल्यू कितनी है 1, इसके सॉल्व करेंगे 1/1/2, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो ये इसका पूरा जो हमने सिंप्लीफिकेशन किया, यहाँ 1 माइनस 1/2 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा 4g। ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड। तो ये आप ध्यान रखना है, r इज इक्वल टू रहता है a अपॉन 1 माइनस एस, ए इनिशियल टर्म, एस जो बार बार रिपीट हो रहा था 1/2 1/2 1/2 रिपीट हो रहा है, उसको आप रख दिए। ऑप्शन हो गया सेकंड। 18 आते हैं, देखिए बॉडी ऑफ मास m इज टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द हाइट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, अर्थ की सरफेस से इसको डबल तक ले जाया गया है। द चेंज इन पोटेंशियल, जब शुरुआत भी देखो क्वेश्चन था 2019 का ही, तो ये होता था जा करके mgh 1 प्लस h ओवर आर ई, तो mg ये 2r हो गया, इधर 1 प्लस 2r अपॉन आर, तो देखो ये नीचे करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो गया, और यहाँ क्या बच रहा है mgr, 2/3 mgr d हो गया। आगे बढ़ते हैं 19, लिखा है द रेडियस ऑफ प्लैनेट इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, तो जो प्लैनेट की रेडियस है वो अर्थ की रेडियस का 2 टाइम है। बोथ हैव ऑलवेज इक्वल द मास डेंसिटी, दोनों की जो मास डेंसिटी है वो सेम है। वीपी एंड वी एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट अर्थ रेस्पेक्टिवली, तो देखिए अभी हमने ड्राइव किया था, जो एस्केप वेलोसिटी आता था उसके आर रूट रो पे डिपेंड करता था। तो देखो डेंसिटी दोनों में सेम है, इसके रेडियस डबल हो रहे हैं, रेडियस इसकी डबल हो तो इसके वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी, तो जो प्लेनेट की होगी जाकर के वो 2 टाइम्स हो जाएगी किसकी, अर्थ की इसकी वेलोसिटी की। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हुआ। थर्ड आते हैं, मतलब 20, लिखा पार्टिकल ऑफ मास इज केप्ट एट रेस्ट एट अ हाइट 3r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, द मिनिमम स्पीड विच ही शुड बी प्रोजेक्टेड सो इट डज नॉट रिटर्न बैक, तो मिनिमम स्पीड कितनी जिससे वो बैक ना आए, तो मतलब इसके वेलोसिटी हुआ जा करके ना, तो ये फॉर्मूला होता था माइनस जी एम, अगर हाइट कह रहा है तो आर प्लस एच, ये हो जाएगा 2gm आर, और एच की वैल्यू कह रहा है 3r, तो इसको हम लोग देखेंगे तो ये आ जाएगा 2gm, नीचे कितना आ जाएगा 4r, तो इसको अगर हम कट करेंगे इस 2 से, ये 4 तो 2 बचेगा नीचे, तो ये आ जाएगा gm अपॉन 2r, तो इसमें मैच करते हैं, तो अपना ऑप्शन पहला ही दिख रहा है फर्स्ट। 21, लिखा है द हाइट एट विच द वेट ऑफ ए बॉडी बिकम 1/16 इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो वो हाइट बतानी है जहाँ उसका वेट, तो मतलब ये हो गया जो जी डैश है वो सीधी सी बात है, उसका कितना हो जा रहा है g अपॉन 16, ये तो हुआ, तभी तो उसका आएगा जा करके, तो इसका हम लोग ये देखेंगे जी एम अपॉन ये होगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, और ये रहेगा जी एम अपॉन 16 को इधर कर दीजिए, इधर रहेगा आर स्क्वायर, इससे इसको हटा दीजिए, इसको हटाएंगे तो यहाँ ये आ रहा है आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 का आर स्क्वायर। तो सॉल्व कर देते हैं, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा है 16, आर स्क्वायर दोनों तरफ का रूट ले लीजिए, रूट लेने पाएंगे आर ई प्लस इज इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा 4re, तो इधर माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 3re, तो ऑप्शन क्या हो गया थर्ड। 22, जिसका स्फेरिकल प्लेनेट हैज अ मास m एंड डायमीटर d, अब डायमीटर अगर ये दे रखा है तो उसकी अगर रेडियस की बात करेंगे तो डायमीटर का हाफ रख देंगे। अ पार्टिकल ऑफ मास इज फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ दिस प्लेनेट विल एक्सपीरियंस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम लोग पता है
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आता है वो रहता है Gm/r²। तो G मास ऑफ प्लैनेट अपॉन R की वैल्यू कितनी है, डायमीटर बाई 2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो देखो ये कितना आ जाएगा, T/2 मतलब ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 Gm अपॉन इधर कितना आ गया dp²। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा, देखिए ये मास ऑफ प्लैनेट है, तो फर्स्ट ही हुआ। ठीक, एक्सेलरेशन कह रहा है 23 आते हैं। लिखा है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ ए हाइट ऑफ 5 आर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ये अगर अर्थ सरफेस है, यहाँ से ये 5 आर है, तो अगर सेंटर से देखें हम तो ये रेडियस ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 आर। द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट इन आवर एट ए हाइट 2 आर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तब दूसरे सैटेलाइट कह रहा है कि अगर यहाँ से ये कितना दे रखा है 2 आर, तो इसका भी हम लोग देखेंगे, सेंटर से अगर देखेंगे आर जोड़ देंगे तो हाइट कितनी हो जाएगी 3 आर। अब केपलर्स लॉ पता रहता है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना था r⁴ अब जियो स्टेशनरी कह रहा है, जियो स्टेशनरी का जो टाइम पीरियड होता है वो 24 आवर होता है। तो बस रख देंगे T1/T2 इज इक्वल टू R1/R2 की पावर 3/2। इधर हो गया 24, T2 निकालना है, R1 की वैल्यू है 6, ये वैल्यू है 3, इसके पावर कितना हो जाएगा 3/2। अभी भी एक सॉल्व कर चुके थे हम लोग, क्वेश्चन था इसी तरीके का या यही ऐसा ही था। ठीक है, T2 इज इक्वल टू, ये 2 पावर क्यूब करेंगे तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे 2√2 आएगा। तो T2 इज इक्वल टू 24/2√2। हमने कहा था √2 से ऊपर नीचे कर दे मल्टीप्लाई, ये हो गया 2 और 2 4, कितना आ गया 6, तो ये हो गया 6√2। सी सेम ऑप्शन आ रहा था 24। If v is the escape velocity and v is the orbital velocity of a satellite in orbit close to the Earth's surface, Earth surface भी कह रहा है, then these are related to। तो देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला रहता है Gm/r और escape वेलोसिटी का जो रहता है 2Gm/r। तो देखो क्या दिख रहा है, ये √2 टाइम्स ही तो है, ये तो देखो ये वैल्यू कॉमन है, तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जा रहा है। तो v इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो कौन सा है लास्ट। ठीक है, इसको ध्यान देंगे, ये पूरे एक रूट लिखा है, रूट भी किसका केवल √2 है। ये 25। Which of the following plots represent the variation of gravitational field on the particle with the distance r due to a thin spherical cell। सेल मतलब क्या रहता है, हॉलो। हॉलो के केस में अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहती है या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वो 0 रहती है, और जो बाहर होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये देखिए अंदर यहाँ से यहाँ तक 0, इसके बाद ये मिल रही सरफेस पर स्क्वायर घट रहा, तो ऑप्शन सेकंड है। जबकि अगर हम सॉलिड के केस में देखे थे तो क्या कर रहा था, अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस था, इसके पहले ग्राफ पूछा जा चुका है। आगे आते हैं 26। लिखा है प्लैनेट मूविंग अलोंग एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द सन एट ए डिस्टेंस r1 एंड फास्टर अवे एट डिस्टेंस r2। ठीक है, तो यहाँ ये हमें दिख रहा है कि भाई जो r2 है वो ग्रेटर देन क्या है r1। इफ v1 एंड v2 आर द लीनियर वेलोसिटी ऑफ दिस प्लैनेट रेस्पेक्टिवली, देन तो हमें देखो प्लैनेट जब रिवॉल्व करता है सन के क्रॉस तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट रहता है, mv1r1 इज इक्वल टू रहेगा mv2r2। v1/v2 कह रहा है ना हम लोगों से, तो इधर देखो v1/v2 m से m कट जाएगा, इज इक्वल टू आएगा r2/r1। ऑप्शन कौन सा है, सेकंड है। 27 आते हैं। ठीक, क्या कह रहा है 27, लिखा है पार्टिकल ऑफ मास m इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद वेलोसिटी u, द मास एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ आर रेस्पेक्टिवली, ये सब दे रखा है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ u सो दैट पार्टिकल डज नॉट रिटर्न बैक, मतलब क्या हो गया, इसके वेलोसिटी हो गया, इसके वेलोसिटी का भी फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने, ये था 28। लिखा है पार्टिकल ऑफ मास m इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल सेल ऑफ सेम मास एंड रेडियस a। अब
जितना स्फीयर का मास है उतनी यहाँ पर मास रखा है इसके सेंटर पर। मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट सिचुएटेड a/2 डिस्टेंस। तो यहाँ पर इसके यहाँ पर पोटेंशियल बताइए। तो देखिए इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा एक तो हमें मिलेगा इसका स्फीयर की वजह से, प्लस दूसरा जो भी वहाँ पर पार्टिकल रखा है उसकी वजह से मिलेगा। तो स्फीयर की वजह से रहता है, इसके अंदर तो वही होगा जो सरफेस पर रहता है gm/a, माइनस इसका मास वही दे रखा है, डिस्टेंस रखेंगे कितना रखेगा a/2, तो माइनस तो कॉमन ले लीजिए gm/a प्लस ये 2 पर चला जाएगा gm/a, तो 2 और 1 कितना जाएगा माइनस का 3 gm/a, ये आ रहा है। तो माइनस इसने कंसीडर नहीं किया है, तो ऑप्शन कौन सा है, थर्ड। 29 लिखा है द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ टू सैटेलाइट A and B आर द अर्थ आर 4r and r respectively. If the speed of satellite A is 3v, then the speed of satellite B. तो हमें पता है सैटेलाइट जब वो रिवॉल्व करता है तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है gm/r। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि v जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √r है। तो बस लगा देते हैं v1/v2, इधर रहेगा r2/r1। तो a का दे रखा है 3v, v2 निकालना है। a की रेडियस 4r है, ठीक है ना, 4r एंड r रेस्पेक्टिवली। तो b की रेडियस r और इसकी कितनी हो गई 4r। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये 3v/v2 रूट में करेंगे 1/2, तो देखो v2 = 2 मल्टीप्लाई होगा कितना आ गया 6v, ऑप्शन सेकंड। 30 नंबर क्या कहता है 30 नंबर, अ मैन 50 kg मास इज स्टैंडिंग ऑन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस, ठीक है, एट हाइट 10 मीटर। यहाँ पर खड़ा है 10 मीटर, मैन का जो मास है 50 kg है। ही थ्रोज ए स्टोन 5.5 kg मास डाउनवर्ड द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अब इधर मान लीजिए मैन है, ये एक स्टोन को फेंक रहा है ये 0.5 kg को नीचे की तरफ। When the stone reaches the floor, the distance of the man above the earth floor। अब देखिए इतनी ये 10 है, अब एक्चुअली ग्रेविटी फ्री स्पेस है, जैसे ये नीचे इसको फेंकेगा तो इसके जर्क वजह से किधर जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो मान लीजिए x डिस्टेंस ऊपर गया, तो मास ऑफ मैन इनटू इसका x, सेंटर ऑफ मास कंजर रहता है m1r1 = m2r2, वही प्रिंसिपल लगाएंगे m1r1 = m2r2, mx = ये है 0.5 और कितना जा रहा है 10, ये है 50 × x, ये कितना आ जाएगा 5, तो x = ये आ जाएगा 0.1। तो यहाँ से 0.1 गया, तो अगर टोटल कितना जाएगा इस 10 में से जोड़ देंगे, तो 10 + 0.1, ऑप्शन हो जाएगा 10.1 सेकेंड। 31 लिखा है द एडिशनल काइनेटिक एनर्जी टू प्रोवाइड सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट रिवॉल्व करेगा और मास एम रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट और मास एम टू ट्रांसफर फ्रॉम द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ इट इज r1 टू अनदर। तो देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था g/r था ना, तो पहली काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखें तो हाफ m v0², तो हाफ m इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये आएगा gm/r1। इसी तरह हम दूसरे को देख लेंगे तो आ जाएगा हाफ G∩M और यहाँ कितना जाएगा r2। ये रेडियस कम थी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पे यही दिख रहा है हमें ऑप्शन, ठीक है। लास्ट 32 आते हैं, द डिपेंडेंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से। तो हमने इसके पहले दो क्वेश्चन कर चुके हैं कि सेंटर पर 0 रहता था, आगे से बढ़ता जाता था, बाद में क्या होता है ऐसे घटता था। एज्यूम टू स्फीयर ऑफ द रेडियस r एंड यूनिफॉर्म डेंसिटी, ठीक है, इसमें से
कौन सा सही है, तो निगेटिव, तो इसमें देखो ये ऐसे बढ़ रहा है, फिर क्या ऐसे घट रहा है, तो ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ ए। 33, ये कह रहा था सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज ए पॉइंट एट विच द वेट ऑफ बॉडी एक्ट। ठीक है, सही है। सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ अज्यूम टू फाइनल सिमेट्रिकल बॉडी के लिए होता है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करता थी, गलत हो गया। To evaluate the gravitational field intensity due to any body at an external point, the entire mass of body can be considered to concentrated at center of gravity। तो ऐसा कोई जरूरत नहीं सेंटर मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास पे माना जाता है इसका। The radius of gyration of any point rotating about an axis is the length of perpendicular drawn from the center of gravity। तो सही है। तो ये जैसे अगर कोई रिजिड बॉडी होती है, तो अगर यहाँ से इसका जहाँ से मास लाई करेगा, रेडियस ऑफ गायरेशन उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहती है। तो अपना फोर्थ सही है और फर्स्ट सही है। ठीक है। 34 लिखा द फिगर शोज द इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट एम अबाउट द सन, द शेडेड एरिया SCD, ये SCD इज द ट्वाइस द शेडेड एरिया SAB। तो इधर जो एरिया है ये मान लेते हैं SCD, A1 इज इक्वल टू दूसरे का कितना है 2 टाइम्स है इसका। इफ T1 इज द टाइम फॉर द प्लैनेट मूव फ्रॉम C टू D, C से D तक जा रहा है, वो टाइम कितना दे रखा है T1, एंड T2 द टाइम फ्रॉम A टू B, ये इसके लिए कितना आ रहा है T2। तो रिलेशन बताओ। तो इस केस में हम लोग ये पढ़ चुके हैं, जो एरियल वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो हम सीधे कह सकते हैं जो टाइम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, एरिया के। तो इसका मतलब जो T1 होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा किसका, T2 का, क्योंकि एरिया उसके है। तो अपना ऑप्शन क्या होगा, सेकंड। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन ऑफ ग्रेविटेशन। तो जो भी क्वेश्चन पिछले 10 सालों में 2019 से लेकर 2009 तक पूछे गए थे मैकेनिक्स में, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक ग्रेविटेशन तक हम लोगों ने सॉल्व किया। आप पैरेलल चलते रहिए, आपको जो नोट्स लिखाए गए हैं बताए गए उनको पढ़िए और प्लस 10 ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। इस बीच अगर किसी तरह की समस्या रहती है, कोई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में भी अगर रहती है, तो आप चैप्टर बताइए, हम उसका भी इसी तरह वीडियो बना करके हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स से सेलेक्ट हों, अच्छी रैंक आए। धन्यवाद, अगले चैप्टर में फिर से मिलेंगे।